आप अगर गौर से देखोगे तो आप ये अनुभव करोगे कि जितने भी मजहब हैं दुनिया में, इंसान अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, वो ये मान के जिए कि उसकी यहाँ कोई हस्ती नहीं है। वो समझ लो एक हरा पेड़ है जब तक जी रहा है, या पेड़ पे लगे पत्ते हैं, एक दिन उसे सूख के गिर जाना है और उसको नेस्त नाबूद कर देना है। समझ रहे हो? फिर उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं कर सकती। बात समझ रहे हो? पहले पत्ते निकलते हैं, फिर पत्ते धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक दिन पीले पड़ते हैं और सूख के डाल से गिर जाते हैं और हवा के साथ उड़ जाते हैं। फिर इसका अस्तित्व खो जाता है। इसी तरह सारे मजहब इंसान को जगाने के लिए था कि तू जाग जा। मैं और वासना और हिंसा, अहंकार, तकब्बुर से बच के चले जाए यहाँ से। लेकिन आप गौर से देखोगे तो मजहब ही तकब्बुर, हिंसा, वासना, लड़ाई झगड़ा, मार काट, बहुत ज़्यादा अक्सरियत में मजहब का ही इस्तेमाल है। बहाने अलग अलग होते हैं, कुछ भी बहाने हो, लेकिन मजहब की आड़ में जितना खून दुनिया में बहा है, दूसरा और कोई माहौल नहीं है। जर, जमीन और जोरू, ये तीनों में ही इंसान डूबा पड़ा है। और जब ये बड़े स्तर पे डूबता है तो एक देश दूसरा देश, ये जमीन की लालच जब बढ़ती है तो वो भी देश मेरा हो जाए, वो भी देश मेरा हो जाए, तो वर्ल्ड वार होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, अभी थर्ड वर्ल्ड वार होगा। तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि यही प्रलय हो जाएगा। इसी को क़यामत कहेंगे। यही डिस्ट्रॉयड डे साबित होगा। लेकिन डिस्ट्रॉय कभी होगा नहीं। कुछ न कुछ लोग बच ही जाएंगे। फिर करोड़ों साल तक डेवलपमेंट में लगेंगे और डेवलपमेंट होते होते फिर एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। उरूज और जवाल, विकास और विनाश, डेवलपमेंट के बाद डिस्ट्रॉय भी है। इंसान दरअसल अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। उसका मजहब, उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी सारी शिक्षा ये है कि तुम अपने आप को पहचान के इस संसार से जाओ। मैं कौन हूँ ये जान के जाओ यहाँ से। एक वस्तु बन के मत जाओ। बात समझ रहे हो? अपने आप को किसी की कठपुतली मान के जियोगे तो पूरे जिंदगी अपने आप को जानने से अनजान रह जाओगे। अपने आप को एक यूनिट का सिपाही मान के जियोगे तो कभी अपने आप को जान नहीं पाओगे। एक ब्लॉक, एक खाने में, एक जाति में, एक मजहब में अगर सीमित रह के मरे तो अक्सरियत में आप अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। जानने के लिए आपको ये अपनी बुद्धि और ब्रेन लगाना पड़ेगा
कि जो सबका मालिक है वो मेरा मालिक है, जो सबके भले का काम हो वो पूजा होगा, जिसमें लोगों का नुकसान हो वो अधर्म होगा, जो काम से सबका भला होता हो ये इबादत होगी, जिस काम से कुछ भला ही ना होता हो किसी का वो इबादत नहीं हो सकती। व्यर्थ समय गंवाने वाला कोई भी काम इबादत नहीं होगा। लोग नाम में फंस गए, बैल है, बकरी है, भैंसा है, आम है, इमली है, इसी तरह ऊपर वाले को भी लोगों ने नामों में फंस गए। ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, ब्रह्म है, प्रभु है, मालिक है। हर आदमी को उसने अपना मालिक बनाया है और अपनी मालिकियत को संभाले और अपने आप को जान के जिए, उस मालिक को जा मिलेगा। बाकी सब बाल की खाल है। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बुद्धि विवेक से जियो, भेड़ की शक्ल में जीने से बचो, किसी की कठपुतली बनने से बचो, मानसिक गुलामी करने से बचो। शरीर गुलाम हो जाए, मजबूरी है जीवन की। धर्म सारे जीवन शैली है, आपके शरीर की पहचान है। मानसिक गुलामी से बचो, बुद्धि विवेक से सोचो, अकल से सोचो, दिमाग लगाओ, दिल से सोचो। मैं कितना झूठ बोलता हूँ, बोलता तो हूँ शरीर नश्वर है, लेकिन पूरी एनर्जी, पूरी जिंदगी मैं शरीर पे ही लगा रहा हूँ, आत्मा पे तो लगा ही नहीं रहा हूँ। आत्मा के लिए तो ड्यूटी निभा रहा हूँ। आप कभी शांत मन से सोचो और विचार करो। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अनपढ़ जाहिल जट इंसान, कोई डिग्री नहीं, कोई वहदा नहीं, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मेरे पास। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, नींद में मत जियो। अपने आप को ना जानना और रस्म अदायगी करना, भेड़ बन के जीना, सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। घोर निद्रा में संसार जा रहा है। इतने मक्कार हैं, जीवन देने से ज़्यादा जीवन लेने के पे खर्चा है दुनिया का। पूरी दुनिया का जो खर्च है जीवन मिटाने का ज़्यादा है, जीवन देने का मुख्तसर है। और सारे अपने आप से झूठ बोलते हैं कि जीवन तो फानी है, जीवन ख़त्म हो जाएगा, आत्मा अमर है, रूह असल है, सारे अमाल का दारो मदार नीयत पे। लेकिन नीयत के बारे में कभी कोई विचार ही नहीं करता। मैं कैसी नीयत रखना चाहिए, कैसी नीयत रख रहा हूँ, समझ रहे हो आप? सोचो समझो, विचार करो, जागते हुए जियो यार। लोगों का डर, समाज का भय, जिसके मन में जब तक भय है वो भगवान भक्त नहीं होगा। भय मुक्त हो जाओ। नश्वर शरीर को क्या बचाना, एक दिन नाश ही होना है, 10 साल बाद में हो या 10 साल पहले हो। खुल के जियो, बुद्धि विवेक से जियो। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ मैं।